नमस्कार। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू का एक बार फिर भारत विरोधी रुख देखने को मिला है। पहले मोइज़ू ने भारतीय सैनिकों को देश से निकालने के नाम पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत भी मिली थी। अब एक बार फिर वे भारतीय सैनिकों के नाम पर संसदीय चुनाव जीतना चाहते हैं। आने वाले संसदीय चुनाव में फायदे के लिए एक बार फिर उन्होंने भारतीय सैनिकों का ही मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार को संसदीय चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो भारतीय सैनिकों को मालदीव से नहीं निकाला जा सकेगा। आपको बता दूं कि माले में मौजूद भारतीय सैनिक मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के साथ खोज और बचाव अभियान चलाते हैं। यहाँ पर मौजूद भारतीय सैनिक मालदीव के लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मोइज़ू ने तो जैसे इन्हें हटाने की प्रतिज्ञा ले ली हो। सोमवार को एक बैठक में उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को उन्हें हटाने के लिए मजलिस में बहुमत की जरूरत है। पीपल्स मजलिस मालदीव की संसद को कहा जाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि 10 मई से पहले देश से सभी विदेशी सैनिकों को वापस भेजने के लिए दोनों देशों के बीच में साइन बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत इसे पूरा करने की प्रतिज्ञा ली गई है। इसके लिए भारत ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि समझौते का पालन होगा, लेकिन इतना कहने के साथ ही उन्होंने अपने लालच को इसी के साथ जोड़ते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों की वापसी संसदीय चुनावों के नतीजों पर ही निर्भर हो सकती है। उन्होंने भारतीय सैनिकों का दाव खेल के जनता से मतदान करने से पहले सोचने का आग्रह किया। ऐसे में एक बार फिर भारतीय सैनिकों का मुद्दा उठाना ये दिखाता है कि राष्ट्रपति मोइज़ू को मजलिस में बहुमत न आने का डर है। अगर मजलिस में बहुमत विपक्ष के पास चला गया तो राष्ट्रपति मोइज़ू को पद से हटाया जा सकता है। चीन की यात्रा और भारत विरोधी रुख के बाद भी मोइज़ू को राजधानी माले के नगर निगम चुनाव में हार मिली थी। ये हार इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले मोइज़ू माले के मेयर थे, जहां अब विपक्ष का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति मोइज़ू सिर्फ चुनावी फायदे के लिए भारतीय सैनिकों का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लाने या वापस भेजने में संसद की कोई भूमिका नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।